अगर आप प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस संसार की सभी वस्तुओं को प्रेम देना होगा। लोगों के दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसीलिए आपको प्रेम के लिए सकारात्मक रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीजों से प्रेम नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर चली जाएंगी। अगर आप अपनी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दोगे तब आप प्रेम की अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। कृतज्ञता से आप अपने जीवन के रिश्ते, स्वास्थ्य, धन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के साथ सभी चीजें बेहतर हो जाती हैं। जब कोई आपको दिल से धन्यवाद देता है तो आप खुशी महसूस करते हैं, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो आप इस दुनिया की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर हम प्रकृति की चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं, और अगर हम कृतज्ञता पुल के साथ प्यार तक पहुंचते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड से लेकर हम लव तक पहुंच जाते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है जीवन को बेहतर बनाने का। ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे आप अपनी कल्पनाओं के साथ खेलने लगते हैं और उन्हें साकार रूप देने लगते हैं। जैसे मोबाइल गेम में एक स्तर के बाद कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन में खेल सकते हैं। जब हम एक मजेदार खेल की तरह जीवन का आनंद लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है। अब हम इस गेम को खेलना सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे अपनी कल्पना से खेल खेलते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना से अपने जीवन को और भी प्यारा बना सकते हैं। आपको 21 दिन का ये तरीका आजमाने की जरूरत है, जिसके तहत आपकी जिंदगी चमत्कार की तरह बदल जाएगी। आप मनी की पावर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो उन्हें पैसे के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूं तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि इस पुस्तक की लेखिका भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन काफी रिसर्च के बाद वो समझ गई थी कि अमीर लोग पैसे से जुड़े नहीं होते, बल्कि पैसा ही उनसे जुड़ा होता है। जब हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो इसे हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में ले जाते हैं, तो जो हम जीवन में कमा रहे हैं उसकी राशि ही बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपके बिल चेक के रूप में आ रहे हैं। ये सोचें कि आपके बिल किसी धर्मार्थ संस्था से आ रहे हैं और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो पैसे देते समय आपको प्यार का एहसास होगा। याद रखें, जब आप देखें कि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है या उसे सफलता मिल रही है तो आप उससे ईर्ष्या करने के बजाय उसका आनंद लें, क्योंकि आनंद लेने से आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। जब इस बुक की लेखिका सीक्रेट बुक पर फिल्म बना रही थी, उस समय उन पर $1 मिलियन का कर्जा हो गया था, लेकिन वो पैसे की पावर को समझती थी और उन्होंने पैसे के बारे में अच्छा महसूस किया। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और आज उनके पास $100 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। एक सच्चा जीनियस उनकी शक्ति को अनदेखा नहीं करता है। आप प्रेम के असीमित तरीकों को समझें। अगर आप किसी को उसके जन्मदिन पर प्रेम से किताब भेंट करते हैं तो वो व्यक्ति उस बात को याद रखेगा, और अगली बार जब आपका जन्मदिन आएगा तो वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आपके लिए उपहार लाएगा। उसी तरह ब्रह्मांड हमें असीमित तरीके देता है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। आप कभी भी प्यार के आगे पैसे को वैल्यू मत देना। प्यार आपके जीवन की प्रेरक शक्ति है जो हम सबको एक करती है। अगर आप प्यार से ज्यादा पैसे को महत्व देंगे तो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम टूट जाएगा और फिर हमें नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसमें अगला चैप्टर है द पावर एंड रिलेशनशिप्स। हम अपने लाभ के बारे में सोचे बिना अपने साथी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक सही साथी मिल जाता है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि वास्तविक रिश्तों में शरीर 2 होते हैं लेकिन आत्मा एक। जो आप एक दूसरे को देते हैं वही आप खुद को भी देते हैं। अगर हम किसी को खुशी से, सपोर्ट और
प्रोत्साहित करते हैं तो हम सकारात्मक वाइब्रेशंस में आते हैं, और जब भी हमें उनकी जरूरत होती है तो वे रिश्तों के रूप में हमारा साथ देते हैं। व्यक्ति या चरित्र में कोई अंतर नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति लालची और नकली है तो हम उसे प्यार से बांध सकते हैं। लालची या नकली व्यक्ति भी एक इंसान है जिसमें आत्मा होती है। अगर उन्हें प्रेम दें तो हमें रिश्ते में होने वाला धोखा कभी नहीं होगा। हम अपने जीवन की समस्याओं को अपने साथी के साथ साझा करते हैं और हमारा साथी सकारात्मकता के साथ सभी समाधान देता है, और हम रिश्तों में उच्च स्तर पर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। जब हम किसी के भविष्य से खुश होते हैं तो हम उस भविष्य के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा या सराहना करते हैं तो हम अपने सभी गुणों को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। गपशप करना सतही स्तर पर हानि रहित हो सकता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं तो वो ज्यादातर नकारात्मक बातें ही करते हैं। इसीलिए जितना हो सके सकारात्मक लोगों से बात करें। अपनी वाइब्स को नकारात्मक नहीं बनाना। कुछ लोग आप पर गुस्सा करते हैं, इसीलिए नहीं कि वे आपसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं देखना चाहते। हम सभी एक अदृश्य तार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब कुछ बुरा होता है तो सभी लोग एक साथ आते हैं और उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सभी लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, क्योंकि सभी को एक दूसरे की अचेतन देखभाल होती है और हम अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं। इसे कर्तव्य कहते हैं। सभी आध्यात्मिक लोगों ने कहा है कि प्रेम ही खुशी का मार्ग है। शक्ति और स्वास्थ्य का भी गहरा संबंध है। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि बीमार ना होना स्वस्थ होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम औसत या ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि हम हेल्दी तभी हो सकते हैं जब हम सुख और शांति प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की दुनिया कैसी है, आइए जानते हैं। हमारे पास हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, फेफड़े, कई अंग हैं। जब ये अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम जीवित रह सकते हैं, और एक कोशिका को 24/7 टीम वर्क करने की जरूरत होती है। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से सभी सकारात्मक कोशिकाओं से नकारात्मक उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए हमें अपना जीवन सकारात्मकता के साथ जीना होगा। हम अच्छा महसूस करेंगे तो हमारी कोशिकाएं पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगी। अगर हम नकारात्मक महसूस करेंगे तो उससे नकारात्मक कोशिकाएं ही उत्पन्न होगी। सभी सुंदरता प्रेम से आती है। हमारे पास असीमित सुंदरता है, लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं करते हैं। हम अपना समय आलोचना और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करने में बर्बाद कर देते हैं। हम अपनी गलतियों पर दुखी होने के बजाय अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और खुशियां फैला सकते हैं। हम शरीर से उम्र दराज दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आत्मा हमें एनर्जी देती है, जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पुस्तक में लेखिका ने प्रेम को सत्य क्यों कहा। प्रेम एक यूनिवर्सल सकारात्मक शक्ति है जो हर चीज को जन्म देती है। हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि टाइम अंतरिक्ष में धीमा है और पृथ्वी पर तेज है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो प्यार पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान व्यवहार करता है। प्यार सभी चमत्कारों के पीछे का एकमात्र कारण है। अब अगला चैप्टर है द पावर एंड यू, यानी कि शक्ति और आप। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हम जीवन के सभी रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमें एनर्जी, वाइब्रेशन और आवृत्तियों को समझना चाहिए। हर चीज की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और हम किसी भी फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी है और उसे कल्पना में देखना है, और फिर ये ब्रह्मांड आपकी कल्पना का जवाब देगा। हम अपनी खुद की फिल्म देखकर ही अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। हम आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं।
लेखिका कहती हैं कि मैं हर रोज सुबह उठकर उस जीवन को धन्यवाद देती हूँ। मैं कल से ज्यादा जीवंत महसूस करती हूँ। मैं हर सुबह 15 से 20 मिनट के लिए प्रेम महसूस करती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा जीवन जादुई हो जाता है। इसीलिए आपको भी ऐसा रोजाना करना चाहिए। हम किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा और जीवित भावना की कल्पना नहीं कर सकते। हम जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे बना भी सकते हैं, लेकिन हमें बनाया नहीं जा सकता क्योंकि हम पहले से ही मौजूद हैं। हम सृष्टि का हिस्सा हैं। हम पहले थे, हम अब हैं और हम आगे भी होंगे। स्वर्ग हमारे भीतर ही है। अगर आप इस धरती पर स्वर्ग महसूस करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग की उसी वाइब्रेशन के साथ तालमेल बिठाना होगा जो शुद्ध प्रेम और आनंद की आवृत्ति होती है। हम शाश्वत हैं। हमारे पास इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का अनुभव करने के लिए असीमित समय है क्योंकि हम हमेशा के लिए रहते हैं। बस हमारा शरीर बदलता रहता है। जीवन की सभी खूबसूरत चीजों का आनंद लेना, दूसरों की मदद करना और प्रेम करना ही हमारा जीवन है। इस बुक से आप लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर पावर के बारे में सीख सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी पावर है जो कि जीवन की सारी रचनाओं का कारण है, और वो पावर है प्रेम की पावर। इस बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ बताया गया है कि आपको प्रेम की शक्ति का अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में आपने जाना कि प्रेम की शक्ति से दुनिया की किसी भी चीज को हम हासिल कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।